हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता श्लोक स्मरणम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं, ये समझाने का प्रयास करते हैं कि गीता के श्लोकों को स्मरण करने के लिए क्या उपाय हैं और किस तरह से गीता के श्लोकों को सरलता से स्मरण किया जा सकता है। तो आज की कक्षा गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को पर आधारित है और कुल मिलाकर हमारी आज की ये 6वीं कक्षा है इसी विषय पर। गीता श्लोक स्मरणम पर 6वीं कक्षा। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से हम अपना कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा कि भक्तगण अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दें। जी। तो कक्षा के आरंभ में हम हर बार की तरह एक बार अपने आप को पुनः एक बार प्रेरित करेंगे उन कारणों को जानकर कि हमें श्लोकों का स्मरण क्यों करना चाहिए। तो हर बार हम इस विषय को दोहराते हैं। दोहराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं या हम बार बार प्रेरित कम होते हैं या प्रेरणा का जो हमारा स्तर है वो घटता रहता है। तो पुनः पुनः एक बार इन विषयों को, इन बातों को दोहराने से हम प्रेरित रहते हैं। तो श्लोकों को स्मरण क्यों करें? 10 कारण हैं। ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये जितने भी श्लोक हम स्मरण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता से, ये महान भक्त जैसे व्यास देव या इस प्रकार से महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं और हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ते हैं। यह गागर में सागर के समान है और कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमको इनसे मिलती है। इन श्लोकों से हमारा शास्त्र चक्षु यानी कि शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। तो शास्त्र किस दृष्टिकोण से इस जगत को देखते हैं, वो दृष्टिकोण हम प्राप्त करते हैं। इससे हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। तो जब हम किसी सभा में अ, अपना कोई प्रवचन देते हैं, कोई व्याख्यान देते हैं या आमतौर पर किसी व्यक्ति से चर्चा करते हैं, तो श्लोकों को उद्धृत करने से, श्लोकों को कोट करने से हम और प्रामाणिक जैसे लगते हैं। भगवान से प्रार्थना करने में ये सब सहायक होते हैं। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनसे प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में भी सहायक होते हैं। तो कई श्लोक हम देखते हैं वो प्रार्थनाएं हैं जिनमें भक्तगण जो हैं, जिन्होंने वो श्लोक लिखे हैं, वो भगवान से एक प्रकार से प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। तो हालांकि ये हमारी रचनाएं नहीं है, लेकिन हम किसी अन्य की रचना के द्वारा भी उसको गाकर, उसको दोहरा कर भगवान से अपना प्रेम अभिव्यक्त अच्छे भाव से कर सकते हैं। इनके पाठन से, इनके स्मरण से कठिन समय में मृत्यु से ये बचाने वाले होते हैं। तो मृत्यु सहित कठिन समय अर्थात कठिन से कठिन समय कौन सा हो सकता है? मृत्यु। तो उसमें भी श्लोकों का यदि स्मरण हमको हो जाए तो हम वास्तव में, हमारी चेतना आध्यात्मिक हो जाती है और इससे हमें हमारी गति जो है वो अच्छी होती है। अगले जन्म में भी
हाँ, ये सहायक होते हैं। तो जैसे गजेंद्र मोक्ष में गजेंद्र हाथी को पिछले जन्म में जो उसने प्रार्थना याद करी थी उसे अगले जन्म में याद आती हैं, तो उस कारण से भगवान जो है उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि शिल प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ये अनुशंसित है। अनुशंसित का अर्थ है रिकमेंडेड। तो प्रभुपाद जी जैसे महान भक्त भी ये इसकी रिकमेंडेशन देते हैं कि हमें श्लोकों का स्मरण होना चाहिए। गे होने के कारण, गे मतलब गाने लायक, गाने योग्य, गे होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये हमारी चेतना पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। अब हम आते हैं आज के विषय पर। गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, उसको हमें स्मरण करने के लिए उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा में प्रवेश करने से पहले मैं कक्षा में उपस्थित भक्तजनों से आग्रह करूंगा कि वे जो पिछली कक्षा में उन्होंने श्लोक स्मरण किया, कृपा करके वो एक बार दोहराएं। और अ, यदि आपने स्मरण किया है तो जरा गाकर या सुनाकर बताएं कि वास्तव में आपने स्मरण किया है। तो कोई बता सकते हैं? I can do that, Prabhuji. ओके, जीवन प्रभु बताइए। Shloka number 2.12. Natvayaham jatunasam natvam neme janadipaha nataiva na bhavishyamaha sarve vayamata param. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही हाँ जी। उच्चारण। हाँ जी, हाँ, कौन सुबोध जी बता रहे हैं? जी हाँ। अरे वाह, बताइए सुबोध जी। न ते बाहम जातु वाशम न तो नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे भयमता परम। अरे वाह, आपने बहुत सही उच्चारण किया। एक दो शब्दों में कहीं थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश है। नत्वे वाहम जातु नासम। हाँ जी। और भविष्यामि की जगह भविष्यामः पर बहुत अच्छा आपका भविष्यामि। उच्चारण है। एक बार पुनः दोहराना चाहेंगे? जी हाँ। जी। न ते वाहम जातु नाशं न तो नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे भयमता परम। हाँ जी, भविष्यामि की जगह भविष्यामः। हाँ, हाँ। चलिए चलिए। अच्छा, और कोई उच्चारण करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं बताऊं? अरे आप बताइए माता जी, क्यों नहीं। न त्वेबाहं जातु नासं न हम्म। त्वं नेमे जनाधिपः न हम्म। चैव न भविष्यामः सर्वे वयमुतः परम्। अरे वाह, आपका तो उच्चारण जो है बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। आप तो एकदम धन्यवाद, जैसे धन्यवाद प्रभु जी। सुंदर, बड़ा अच्छा लगा जी। अब कौन और बताना चाहेंगे? और कोई? आ, प्रभु जी। हाँ, निधि माता जी आप बोलना चाहेंगी? जी। हाँ, बताइए। ना त्वं बाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आनंद आया। चलिए, तो बहुत सुंदर आप सब लोगों का उच्चारण है। बड़ा जानकर हर्ष हुआ कि आपने इन श्लोकों को स्मरण किया जो पिछली बार हमने पढ़ाए थे आपको। तो आज की चर्चा अब हम आगे बढ़ाते हैं गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। तो मेरे साथ कौन गा सकते हैं? सनातन धाम प्रभु, आप मेरे साथ दोहराना चाहेंगे? जी प्रभु जी। चलिए, तो मैं एक पंक्ति गाऊंगा, उसके साथ साथ आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति।
धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत सुंदर। अब देखिए, अब हम श्लोकों को स्मरण करने के लिए सबसे पहले हमें श्लोकों में जो अलग-अलग शब्द हैं, यदि हमें उनका अर्थ मालूम हो, उनकी बारीकियां पता हो, तो श्लोक स्मरण करना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, इस श्लोक के माध्यम से वास्तव में हम यदि एक पंक्ति में बताना चाहें कि इस श्लोक के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है, तो यहाँ पर वो देखिए, वो पंक्ति हमने यहाँ ऊपर शीर्षक में लिखी है। वो पंक्ति क्या कहती है? आत्मा का शरीर छोड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। आत्मा का शरीर छोड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है। अभी इस पर थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे, स्वाभाविक क्रिया से क्या अर्थ है, वो थोड़ा समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि इनमें जितने भी शब्द लिखे हैं, लगभग एक पंक्ति में 3 या 4 शब्द हैं, तो उनमें से किन-किन शब्दों का अर्थ आपको बिना पुस्तक देखे आप बता सकते हैं कि वास्तव में इसका शब्द का अर्थ ये है? कौन-कौन से शब्दों का बता सकते हैं? सबसे पहले मैं पूछता हूँ, मनीष प्रभु से पूछता हूँ। मनीष जी, इनमें से जो शब्द आप देख रहे हैं, तो कौन-कौन से शब्द ऐसे हैं जो आपको लगता है कि आपको पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं है और बिना पुस्तक देखे आप वो बता सकते हैं? करेक्ट। देह का मालूम है, देह मतलब शरीर। देह मतलब कौमारम शरीर, या कौमारम, हाँ जी, कौमारम मतलब बाल अवस्था। बाल अवस्था, यौवनम मतलब यूथ, और जरा यूथ, मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा, बहुत सुंदर। हाँ। अच्छा, और और कोई? देहांतर मतलब जो आदमी का जब भी देहांत होता है, जब ये आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, उसे देहांतर बोलते हैं। हाँ, देहांतर मतलब शरीर का बदलाव, देह का अंतर करेक्ट, मतलब देह देह का का बदलाव। बदलाव, देह का करेक्ट बदलाव। करेक्ट। बहुत बढ़िया। और धीरस, धीरस तत्र न मुह्यति, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन चलिए, लेकिन आपने कई शब्दों का बता दिया, जैसे देह का बता दिया, कौमारम, यौवनम, जरा, तो 4 ये हो गए, 5 ये हो गए। हाँ, उसके बाद देहांतर आपने बता दिया, प्राप्तिर मतलब प्राप्त करना। तो आपने धीरस 7-8 धीरस मतलब आई थिंक जो ज्ञानी जो आदमी धीर होता व्यक्ति है, होता है, उस जो धीर व्यक्ति धीर होता व्यक्ति है। होता है, आई जी, थिंक उसको ये सब माइग्रेशन से फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क जो। नहीं पड़ता। हाँ जी, अंतिम जो पंक्ति है। जी, कर बहुत सुंदर। तो कई कई शब्दों का तो अर्थ आपने बता दिया। अब हम, तो इसका मतलब ये है कि इस सबसे पहले आप ये देखिए कि भाई इनमें किन-किन शब्दों का अर्थ पहले ही बता सकते हैं, तो उससे मन जो है थोड़ा हल्का हो जाता है कि अरे मुझे इसमें लगभग 14-15 शब्द हैं, तो मुझे 14-15 शब्दों पर ध्यान नहीं देना है। कुछ ही शब्दों पर ध्यान देना है जिनका मुझे अर्थ याद करना है या अर्थ पर ध्यान देना है। बाकी शब्दों का अर्थ मुझे मालूम है। तो इस तरह से आरंभ कीजिए, उसके बाद फिर हम एक-एक शब्द का अब अर्थ देखते हैं। देहिनो, देहिनो, तो देह शब्द का मतलब तो मनीष जी ने जैसे बताया, देह का मतलब होता है शरीर। लेकिन यहाँ शब्द देह नहीं है, यहाँ शब्द है देही, देही। तो देही मतलब, देही शब्द का अर्थ क्या हुआ? जिसके पास देह है, जिसके पास देह है वो देही है, देही है। तो अर्थात यहाँ आत्मा की बात हो रही है, तो देही मतलब आत्मा, आत्मा के पास शरीर है, अर्थात देहधारी जीवात्मा। तो देहिनो अस्मिन, अस्मिन का अर्थ क्या हुआ? इस। यथा का अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार। और देह, फिर से देह शब्द आता है, देह शब्द का अर्थ क्या हुआ? देह शब्द का अर्थ हुआ शरीर। तो पहली पंक्ति को अगर हम देखें ध्यान से, तो इसका अर्थ यहां ये निकलता है, देहधारी जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में, हालांकि ये शब्द अलग अलग हैं, उस क्रम में नहीं है, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा क्रम में बिठाने का प्रयास करें, तो देहधारी जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में। अब यहां एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, कई संस्कृत के जो श्लोक हैं वो आपको यथा और तथा वाली श्रेणी के मिलेंगे। यथा और तथा, यथा का मतलब है जैसे, और तथा का मतलब है वैसे। जैसे ऐसे होता है, वैसे ही ऐसे होना चाहिए या ऐसे हो सकता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि आत्मा का शरीर छोड़ना एक बड़ी ही स्वाभाविक क्रिया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ हमने देखा, देहिनो अर्थात देहधारी जीवात्मा, अस्मिन अर्थात इस, यथा अर्थात जिस प्रकार, और देह अर्थात शरीर में।
उसके बाद मनीष जी ने ये तीनों शब्द बताई हैं जो हरे रंग से लिखे हैं। कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम युवावस्था और जरा अर्थात वृद्धावस्था। तो 3 अवस्थाएं जीवन की बताई गई हैं। देहधारी जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, आगे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहने का तात्पर्य ये है कि देहधारी जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में उपस्थित रहता है, बना रहता है। ये लिखा नहीं है अलग से, बना रहता है लिखा नहीं है, लेकिन उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में जो इस श्लोक को बोलने वाले व्यक्ति हैं, वो वास्तव में उनका तात्पर्य ये है, कहना ये चाह रहे हैं। उसी प्रकार, तथा, उसी प्रकार। तो जैसे मैंने आपको बताया यथा और तथा, तो जहां भी आप यथा और तथा शब्द देखें, आप समझ जाएं कि ये उदाहरण देकर कुछ बात बताने का प्रयास किया गया है, कुछ समझाने का प्रयास किया है। तो उदाहरण यहां दिया गया है, जिस प्रकार, उसी प्रकार, तथा, देहांतर। देहांतर मतलब देह का बदलाव। अब ये देहांतर शब्द जो है, इससे कई कई शब्द बनते हैं। अंतर, अंतर जो ये जो सफिक्स है, इससे कई और शब्द बनते हैं, जैसे स्थानांतर। स्थानांतर, तो स्थानांतर शब्द का क्या अर्थ होता है, कौन बता सकते हैं? मतलब जब आप स्थानांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो आपका स्थानांतर हो जाता है। स्थानांतर हो जाता है, तो जैसे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कई लोग करेक्ट। सरकारी नौकरी में होते हैं, तो कई बार उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो बदली बोलते हैं ना, बदली हो गई जी उनकी, तो बदली हो गई, या स्थानांतर हो गया, या ट्रांसफर हो गया, या तबादला हो गया। तो ऐसे ही एक शब्द है भाषांतर। भाषांतर शब्द का अर्थ क्या हुआ? भाषांतर शब्द का हुआ कि भाषा बदल दी गई, अनुवाद। हाँ, जिसे उर्दू में कहते हैं तर्जुमा कर दिया गया। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदी में बोल रहा है, उसको भाषांतर करके उसका अंग्रेजी में यदि आप अनुवाद कर दे, तो आप बोलते हैं कि इसका अंग्रेजी में भाषांतर कर दिया गया। या कोई पुस्तक हिंदी में उपलब्ध है, उसका भाषांतर अंग्रेजी में कर देना। तो अंतर का मतलब है बदलाव, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलाव। तो यहाँ देहांतर हो गया। देहांतर मतलब देह में बदलाव, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर उसने ग्रहण कर लिया। तो देहांतर, स्थानांतर, भाषांतर, इस तरह से अनेक अनेक शब्द आपको दिखते हैं, जिसका वास्तव में आशय होता है बदलाव। तो उसी प्रकार देह बदलाव होने पर, प्राप्तिर या उपलब्धि होने पर, देहांतर की उपलब्धि होने पर, देह के बदलाव होने पर, हाँ, क्या होना चाहिए? धीरस। धीरस का अर्थ हो गया धीर व्यक्ति। धीर व्यक्ति मतलब समझदार आदमी, जो बुद्धि का उपयोग करता है, जो विवेक का उपयोग करता है, जो वास्तव में सिर्फ भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। अभी भावुक हो गया, या अभी उसको क्रोध आ गया, या अभी वो दीनता का अनुभव कर रहा है, नहीं, भावनाओं के आधार पर नहीं, धीर, बुद्धि विवेक के आधार पर जो व्यक्ति सोचता है, धीरस, धीर व्यक्ति उस विषय में, किस विषय में? इस बदलाव के विषय में। यहाँ बात किस बात पे हो रही है? बदलाव, देह बदलाव यानी कि मृत्यु। उस विषय में कभी नहीं न मुह्यति। मुह्यति मतलब मोह को प्राप्त होते हैं। मोह को प्राप्त होते हैं मतलब अ, उस ऐसे इस प्रकार का बदलाव जब वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो उस कारण से वो मोहित नहीं हो जाते हैं, वो वास्तव में अपना विवेक नहीं खो बैठते हैं। तो देहधारी जीवात्मा जिस प्रकार इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में बदलाव करता है, उसी प्रकार देह बदलाव होने पर धीर व्यक्ति उस विषय में कभी नहीं मोह को प्राप्त होते हैं। तो यहां देखिए, अब वापस आते हैं पुनः पहली पंक्ति पर। आत्मा का शरीर छोड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक। अब हम जब अपने इस जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति पहले 2 वर्ष का था, 2 वर्ष का एक छोटा सा बालक था, 2 वर्ष के बालक से वो फिर 20 वर्ष का एक युवा हो गया, और फिर 20 वर्ष के युवा से वो फिर 70-80 वर्ष का एक वृद्धावस्था के शरीर में उसको उसको जाना पड़ा। तो ये बदलाव जो है हमें आश्चर्यचकित नहीं करते हैं, इससे हम मोहित नहीं होते हैं, इससे हम बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि प्रभावित नहीं होते हैं, अपना धीरज नहीं खोते हैं। हम देखते हैं ना भाई, पहले बालक था, अभी युवा हो गया, फिर वृद्धावस्था आ गई, तो बड़ी स्वाभाविक सी क्रिया है। तो भगवान अर्जुन को एक बहुत ही
ऐसा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं जो उदाहरण वास्तव में किसी छोटे से बालक को भी यदि समझाया जाए तो समझाया जा सकता है। बहुत ही सरल उदाहरण देकर उसे एक बहुत गूढ़ ना तथ्य से, बहुत ही एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से उसको समझाते हैं। और वो उदाहरण क्या है कि देखो, इस जन्म में भी, इस शरीर में भी बदलाव हो रहा है और हम उस बदलाव को देखकर कभी आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर किसी कार्य का नहीं रहेगा, जब ये शरीर पुराना हो जाएगा, जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तो भी ये जो बदलाव, ये जो आत्मा है, ये वास्तव में वैसा का वैसा ही बना रहेगा, ये बदलेगा नहीं। शरीर बदलता रहेगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है, आत्मा नहीं बदलता है। हाँ, शरीर चूंकि बदलता है तो आत्मा भी दूसरा शरीर ले लेता है। तो यहाँ पर एक बहुत सरल उदाहरण से, ऐसा सरल उदाहरण जो वास्तव में सबके सामने हर समय उपस्थित रहता है, उस उदाहरण का उपयोग करके भगवान अर्जुन को एक बहुत गूढ़, एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक तथ्य से उसको अवगत कराते हैं। उसके शोक को, उसके मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं इसी श्लोक को, या इसमें तो हमने संस्कृत में जिस हिसाब से शब्दों का क्रम आया है, उस क्रम के अनुसार हमने शब्दों का अर्थ समझा। अब हम संस्कृत के शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं और हिंदी में जिस प्रकार इसका शब्द जो है वो एक धारा प्रवाह, एक फ्लो में जैसे वो लिखा जाना चाहिए, उसको हम पढ़ते हैं। तो मैं अब आग्रह करूंगा सनातन धाम प्रभु से कि यहाँ पर इस स्लाइड में जो हरे रंग से जो लिखा गया है, केवल उसे पढ़ें, लाल रंग में जो लिखा है उसे ना पढ़ें। तो उससे आपको अनुवाद जो है हर एक शब्द का वो विदित हो जाएगा। जी सनातन प्रभु। जी प्रभु। जिस प्रकार देहधारी जीव का इस स्थूल देह में कुमार, यौवन और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार अन्य देह प्राप्त करने पर भी होता है। धीर पुरुष उसमें मोह को प्राप्त नहीं होते। जी, तो भगवान यहाँ पर यही बात बताना चाह रहे हैं कि बदलाव तो जीवन का अंग है। प्रति क्षण आपका शरीर बदल रहा है। तो जब मृत्यु के समय आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है तो अरे भाई, चिंता या इतना इतना मोहित होने की, इतना आश्चर्यचकित होने की, इतना धीरज खोने की क्या आवश्यकता है? तो धीर व्यक्ति इस बदलाव की गहराई को, इस बदलाव की गूढ़ता को वो समझता है, उसको मालूम है। वो एक तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमने संदर्भ तो मुख्य रूप से आपको इस सब में बता ही दिया है, लेकिन फिर भी सिलसिलेवार ढंग से पुनः एक बार फिर यहाँ पर संदर्भ में जो 3-4 बातें हैं वो ध्यान रखने वाली हैं इस श्लोक में। जैसे वर्तमान में आत्मा शरीर बदल रहा है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, वैसे ही शरीर पूरा होने पर आत्मा शरीर बदलकर अन्य शरीर ले लेगा। तो भगवान अर्जुन को इस उदाहरण से क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, अभी भी बदल रहा है शरीर, है? हम दरअसल ये स्वीकार करने में हमें कठिनाई होती है कि जब ये शरीर पूरा हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है। ये समझाने में, ये समझने में कठिनाई होती है। लेकिन भगवान उसको एक ऐसा उदाहरण देकर समझा रहे हैं जो सर्वविदित है कि जैसे अभी बदल रहा है, वैसे शरीर पूरा होने पर एक बार फिर बदल लेगा। वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, वो तुम्हें नजर नहीं आता है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है, या ऐसा होता है क्योंकि मैं तुमको ये बता रहा हूं, इसलिए तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए, इसलिए बात तुम्हें स्वीकार करनी चाहिए। हालांकि आपके भौतिक दृष्टि से वो दिखाई नहीं देता है कि भाई आत्मा शरीर से निकला और फिर कहीं ऊपर उड़कर किसी दूसरे शरीर में जाकर बैठ गया, ऐसा कहीं हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन उदाहरण के माध्यम से, तर्क के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि जैसे अभी बदलाव हो रहा है शरीर, लेकिन आत्मा नहीं बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, आत्मा नहीं बदल रहा है। वैसे ही जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा वहीं रहेगा, लेकिन शरीर दूसरा वो ग्रहण कर लेगा। तो एक एक बड़े रुचिकर उदाहरण से, एक बड़े सरल उदाहरण से, जैसे किसी बालक को समझाते हैं, भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद यदि इसका निष्कर्ष निकाला जाए इस श्लोक का, उसका निष्कर्ष यह है कि आत्मा का अस्तित्व बना रहेगा, शरीर बदलता रहेगा। तो ये निष्कर्ष इस श्लोक का है और ये बात बड़ी सरल है। यदि समझ लोगे तो शोक नहीं करोगे।
एक बड़ी सरल सी बात है, एक बड़ी आसान सी बात है। इसको इतना कठिन मत समझो। मैं एक बड़ा सरल उदाहरण देकर तुमको समझा रहा हूँ। यदि तुम्हारे को ये वास्तव में समझ में आ जाएगा, तो शोक करने का कोई कारण तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। और अंतिम अंतिम बिंदु क्या है? अंतिम बिंदु, ये कोई धार्मिक मत नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से आप किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से भी वार्तालाप कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि कोई अन्य धर्म का है, यदि आप कहें कि कोई मुस्लिम है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, या किसी और अन्य पंथ को, धर्म को मानने वाला है, वो कहे कि ये तो पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं आप, ये तो आत्मा के शरीर बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो हिंदू मत में होता है, ये तो हिंदू मत में होता है, हमारे मत में ऐसा कोई इस बात का विधान नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कही है। तो आप उस व्यक्ति को समझा सकते हैं। देखिए, हमारे मत में भी, गीता में भी इस बात को किस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है? इस उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था में शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा, जो उसके भीतर बैठा जो पुरुष है, जो व्यक्ति है, जो व्यक्तित्व है, वो वहीं का वहीं रहता है, वो नहीं बदलता है। उसे ध्यान है कि वो बाल्यावस्था में उसने क्या किया था, उसे ध्यान है उसने युवावस्था में क्या किया था, उसने वृद्धावस्था में क्या किया था। वो व्यक्ति वही है, लेकिन वो शरीर जो है वो बदल रहा है। तो ये जो उदाहरण दिया गया है, ये इस धरा पर उपस्थित हर प्राणी, हर जीवात्मा पर लागू होता है, न केवल अन्य धर्म के व्यक्तियों पर लागू होता है। ये तो आप जीव जंतुओं में भी देख सकते हैं। ये मान ले कोई एक कुत्ता है या कोई बिल्ली है, तो बाल्यावस्था में शरीर एक होता है, युवावस्था में शरीर दूसरा होता है, वृद्धावस्था में शरीर बिल्कुल अलग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अंतिम बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो भगवत गीता का जो विषय है, ये कोई धर्म का विषय नहीं है। यहाँ पर ये उस प्रकार के बड़े सत्य हैं, या एक तरीके से अ, इस प्रकार की एक एक वस्तु है, एक ज्ञान की एक बात है, जो हर व्यक्ति पर, हर जीवात्मा पर, हर जीव जंतु पर लागू होती है। ये कोई किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, ये कोई धार्मिक मत नहीं है, वास्तव में ये एक विज्ञान है। ये बड़ा ही एक प्राकृतिक बदलाव है। जैसे आप बदलाव शरीर में देखते रहते हैं, वैसे ही आत्मा जब दूसरा शरीर लेता है, ये कोई किसी धर्म का विषय नहीं है, ये एक एक विज्ञान का विषय है, जिसे तर्क द्वारा समझा जा सकता है। और तर्क क्या देते हैं भगवान? कि जैसे इस जन्म में भी शरीर बदला जा रहा है, वैसे इस जन्म के पूरा होने पर, मृत्यु होने पर शरीर बदला जाएगा। इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो ये वास्तव में आध्यात्मिक जीवन का, वैदिक ज्ञान का क ख ग है। क ख ग, ये समझ, ये फंडामेंटल मूलभूत ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान का एक प्रकार से आरंभ है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हम शरीर से अलग हैं, तो वास्तव में हम वैदिक ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से लायक बनते हैं, एक तरीके से एलिजिबल बनते हैं। तो ये यहाँ पर संदर्भ है। और अंत में, जैसे हर बार हम बोलते हैं, गीता के श्लोकों को या किसी भी पुस्तक के श्लोकों को, वैदिक पुस्तक के श्लोकों को यदि हमें अपना बनाना है, उन पर याद करना है, उनका स्मरण करना है, तो हमें ये बात ध्यान होनी चाहिए। छंद को पहचाने। गीता में विशेष रूप से दो प्रकार के छंद हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। अनुष्टुप को बोलते हैं 8 अक्षर वाला छंद, और त्रिष्टुप को बोलते हैं 11 अक्षर वाला छंद। सबसे पहले छंद पहचाने, ताकि आप उसको अच्छे से गा सकें, उचित लय में उसका गायन करें, शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं। जैसे आरंभ में हमने इस श्लोक में कई शब्दों के अर्थों पर देखा कि भाई हमें कौन से पहले से मालूम है, जो हमें मालूम नहीं है उस पर हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है, और उनको अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में बिठाने का प्रयास किया। फिर एक-एक करके पंक्तियों का स्मरण करें, बार-बार दोहराएं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा। इस प्रकार से जब हम दोहराएंगे, तो हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पंक्तियां जो हैं, वो एक प्रकार से संगीत की तरह वो बैठ जाएंगी। तो इससे स्मरण करना आसान होगा, सरल होगा। श्लोक के संदर्भ को जाने। ये वास्तव में संदर्भ जो है, वास्तव में एक श्लोक का आत्मा है। श्लोक का वास्तव में गूढ़ जो अर्थ है, श्लोक किस संदर्भ में कहा गया है, ये उसका वास्तव में आत्मा है। तो श्लोक का जब सब संदर्भ जानते हैं और उसको दोहराते हैं और उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपको वास्तव में उस श्लोक का आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, और इससे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो ये अंततः
यहाँ पर, और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। इस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, गीता रत्नमाला, भागवत रत्नमाला, इस प्रकार की पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें जिनमें श्लोक लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण श्लोक लिखे गए हैं, उन्हें अपने पास रखें। बड़ी छोटी छोटी हैं, जेब में भी रख के ले जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं यात्रा पर हैं। सुबह उठकर जब आप कोई पूजा करें, अपना नाम जप करें, तो उसके बाद 3-4 श्लोकों को पुनः दोहरा लें, उनको अपने मन में मनन कर लें, तो एक तरह से गीता का अध्ययन भी हो जाएगा और श्लोकों को स्मरण करना आपका बहुत सरल हो जाएगा। यदि आप दैनिक पूजा अर्चना का भाग नहीं बना पाएंगे तो श्लोक लंबे समय तक आप उनको स्मरण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ये बड़ा आवश्यक है। और देखिए, गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों की सूची यहाँ पर हमने दे रखी है, और अब आज हमने 13वां श्लोक हमने स्मरण किया। तो इसी के साथ हम आज अपना ये सभा यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रश्न टिप्पणी कोई यदि आपके हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, हम चर्चा आप कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। ये तो श्लोक जी बहुत ही बढ़िया, एकदम पूरा सार देने वाला श्लोक था, पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर होती है ये श्लोक से। जी, तो शब्दों का जब हम गहराई से जब हम उन पर मनन करते हैं तो वास्तव में हम थोड़ा सा उस बात की गहराई में जब जाते हैं तो श्लोक हमारे श्लोक का अर्थ की जो गहराई है वो हमें वास्तव में और अधिक विदित होती है, और अधिक हम उस पर वो मतलब मनन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई टिप्पणी और कोई आपका फीडबैक? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। ये सनातन प्रभु बताइए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट क्लास से तो मैंने जैसे आपका यूट्यूब पे है, मैंने सुना, प्रभावित हुआ, फिर मैंने मतलब ज्वाइन किया। मतलब समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। मुझे भी इससे उत्साह मिलता है, और जो अच्छा कर रहे हैं वो दोबारा करें, जहाँ कहीं कुछ कमी है तो आप बताएं, तो वहां पर कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सनातन प्रभु। और फिर इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। अगली कक्षा में इतवार को, रविवार को पुनः एक बार फिर आपसे भेंट करेंगे अगले श्लोक के साथ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगले रविवार को जो 5 श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं, यदि आप सब लोग उन 5 श्लोकों पर ये सप्ताह पूरा समय दें अपना, और हम अगले रविवार उन श्लोकों पर एक कार्यशाला करें जिनमें सबको ये अवसर दें कि वो कक्षा में 5 श्लोकों को जो उन्होंने कंठस्थ किए हैं, स्मरण किए हैं, सबके सामने एक दूसरे के साथ दोहराएं। तो उससे क्या होगा कि हमें एक एक थोड़ा ठहराव मिलेगा, जिसमें हम 5-5 करके श्लोक जो हैं उनको याद करते चलें, और फिर अगले 5 याद करें। तो इस तरह से हम एक बड़ा जो लक्ष्य जो हमारे पास है 108 श्लोकों को स्मरण करने का, उसे हम सरलता से हासिल कर पाएंगे। तो यदि आपको सुझाव अच्छा लगे तो मुझे बताइए। अगली कक्षा में हम ये कार्यशाला करते हैं जिसमें आप सभी लोगों को भाग लेना है। मतलब भाग तो मैं भी लूंगा उसमें, लेकिन मुख्य रूप से भाग आपको लेना है। आपको श्लोक स्मरण करने हैं और दोहराने हैं। और ये चूंकि आपने शनिवार को है ना कक्षा प्रभु? नेक्स्ट सैटरडे बोल रहे हैं आप? सॉरी शनिवार को हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वही। रविवार को नहीं, शनिवार को। जी धन्यवाद। हाँ जी अच्छा प्रयास है प्रभु जी। हाँ जी, करेंगे आप माता जी प्रयास, सुमन माता जी? हाँ जी गुरु जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ। करेंगे करेंगे प्रभु, तो नेक्स्ट सैटरडे। अगले शनिवार 5 श्लोक। जी ठीक है। प्रभु। जैसे बीजेपी पक्का लक्ष्य गुरु। देती ना इस बार 400 पार, तो अगले शनिवार 5 5 पार। बार। 5 पार। ठीक है ना? ओके, चलिए चलिए, हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। दंडवत प्रणाम।